हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो जो है वो बेस्ड है कैन के यूज़ पर। जो कैन होता है तो वो मॉडल वर्ब होता है। तो कैन जो होता है उसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की जो क्षमता होती है वो जाहिर हो रही होती है सेंटेंस से, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरी क्षमता पता चल रही है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरी क्षमता पता चल रही है। इसी तरीके से रीमा गाना गा सकती है, तो यानी कि रीमा की क्षमता पता चल रही है कि वो गाना गा सकती है। तो यहाँ पर जब लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हो, इस टाइप का जो वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, कैन लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हमेशा कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आइए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का क्या है, मैं। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। आई। उसके बाद हमें क्या करना है, कैन लगा देना है। फिर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो सकता हूँ हमने कैन लगा दिया। बोलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्पीक। ठीक है, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, आई कैन स्पीक। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज़ बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश का ई कैपिटल से होगा। और फिर क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लुएंटली। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैपेबिलिटी पता चल रही है, हमारी कैपेसिटी पता चल रही है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रीमा गाना गा सकती है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रीमा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीमा। फिर क्या लगाएंगे, कैन लगा देंगे। तो यहाँ पर रीमा कैन, यहाँ पर हो गया रीमा का ट्रांसलेशन हो गया, सकती है का ट्रांसलेशन हो गया। अब क्या है, गा, गाना, गाना का, गा सकना का वर्ब क्या होता है, सिंग। सिंग मतलब गाना गाना। रीमा कैन सिंग क्या चीज, गाना, है ना। तो सॉन्ग, रीमा कैन सिंग अ सॉन्ग। तो रीमा गाना गा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खाना पका सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, तुम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो तुम की इंग्लिश हो गई यू। फिर सकते हो, कैन। पका, पका मीन्स कुक, खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। यू कैन कुक क्या चीज़, खाना, तो यानी कि फूड। यू कैन कुक फूड। ठीक है, तुम खाना पका सकते हो। नेक्स्ट, रोहन नदी में तैर सकता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रोहन की कैपेबिलिटी पता चल रही है कि वो नदी में तैर सकता है, मतलब उसको तैरना आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो रोहन, फिर सकता है यानी कि कैन। फिर तैरने की इंग्लिश होती है स्विम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। रोहन कैन स्विम कहाँ पर, इन द, नदी में, इन द रिवर। रोहन कैन स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे
क्रिकेट खेल सकते हैं, वे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। तो यहाँ पर हम दे की इंग्लिश लिख लेंगे, ठीक। फिर सकते हैं की इंग्लिश हो गई कैन, खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले। क्या चीज़ खेल रहे हैं, क्रिकेट। दे कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक। वह हिंदी लिख सकती है, तो यानी कि इसमें उसकी कैपेबिलिटी पता चल रही है कि वो हिंदी लिख सकती है। तो यहाँ पर वह जो है वो जेंडर जो है वो फेमिनिन जेंडर है, यानी कि स्त्रीवाचक शब्द है। लिख सकती है लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वह की इंग्लिश हो जाएगी शी, ये सब्जेक्ट हो गया। सकती है की इंग्लिश हो जाएगी कैन, लिखने की इंग्लिश हो जाएगी राइट। क्या चीज़ लिख रही है, हिंदी, हिंदी का एच कैपिटल से हो जाएगा। शी कैन राइट हिंदी, है ना, वो हिंदी लिख सकती है। तुम यह खुद कर सकते हो, तुम यह खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, यू। फिर सकते हो यानी कि कैन। फिर करने की क्या हो जाती है, करने की इंग्लिश होती है डू। यू कैन डू, यह की इंग्लिश इट, यू कैन डू इट। फिर खुद से, खुद कर सकते हो, खुद से कर सकते हो मतलब कि बाय योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब खुद से। जब तुम के लिए होगा तो योर सेल्फ, ही के लिए होगा तो हिमसेल्फ, है ना, और अगर शी के लिए है तो हर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। फिर सकता हूँ कैन, उठा सकता हूँ, उठाने का क्या होता है, लिफ्ट। किस चीज़ को, इस बॉक्स को, यानी कि इस मतलब दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको कैन का यूज़ समझ में आया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।